तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के, माने तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, तो क्या एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महिला आरक्षण बिल पर एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? महिला आरक्षण बिल को लेकर ओवैसी ने जो कमियां गिनाई है वो मुस्लिम महिलाओं को लेकर ही रहा। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए जो हमला किया है उसमें भी मुस्लिम कार्ड की झलक दिख रही है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये तक कहा है कि बीजेपी के पास तो एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ कमियां गिनाई है, आप भी सुनिए। नहीं, माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो आप ये नहीं मानते कि तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी कैटेगरी में बांट रहे हैं आप, या तमाम महिलाओं का सम्मान होना चाहिए? देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के, माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन? तो सुना आपने, ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा तक नहीं दिया गया है। वहीं वो ओबीसी वर्ग के बारे में भी इस बिल को लेकर कमियां गिना चुके हैं। ऐसे में उन्होंने इस बिल को लेकर अपना मत साफ कर दिया है कि वो इस बिल के पूरी तरह से खिलाफ हैं। हालांकि कई दूसरी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया है। बहरहाल बुधवार को इस बिल को लेकर सदन में बहस होनी है। उस वक्त ओवैसी और जो पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं उनका रुख सदन में क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।